नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और बड़े चर्चा में हैं। लोगों का ऐसा कहना है और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया है। तो लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और तरह तरह के वीडियो बना के डाल रहे हैं, अभद्र भाषा में उनसे कुछ बोल भी रहे हैं कि ये भी औरों की तरह भक्त निकले, बीजेपी के भक्त हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। हालांकि ये ट्रोल करने वाले ज़्यादातर वही हैं जो अपने नेता को जो असभ्य और अशब्द बोलने के लिए फेमस हैं, पप्पू के चाहने वाले वही भक्त हैं और वही कांग्रेसी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनके मुंह से अगर ऐसा निकल भी गया है कि उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस बोल दिया भाव विभोर होकर के, तो अगर स्लिप टंग्स हो गई तो हो गई। लेकिन ये वही चमचे हैं, वही कांग्रेसी हैं कि जब बिहार में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कह रहे थे तो इनका वो लोग विरोध कर रहे थे। सारे मिलके जितनी विपक्षी नेताओं के समर्थक हैं, विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां सारे मिलकर उनको विरोध कर रही थी। और जब छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम की कथा हुई तो स्वयं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उन्हें चार्टर प्लेन से लेके आए और कथा कराई उनको, क्योंकि मंच चाहिए था। मंच पर जाकर अपने पिता को भावी सीएम भी घोषित कर दिया। मतलब अगर वो करें तो सही है। और कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि अब तो बाबा कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं तो बोलता हूँ कि बाबा जी ने कांग्रेस के लोगों को मंच पे चढ़ाया, शायद उनकी बुद्धि में तभी से कुछ वैसा भ्रमता आ गई होगी, क्योंकि इन लोगों का तो इस धर्म से लेना देना ही नहीं है। क्योंकि वो अगर इसके पास भी आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो आए दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते ही रहते हैं। जैसे गुजरात में दूध वाला मैटर था, सोना चांदी वाला मैटर, बहुत सारे ऐसे शब्द बोले। और जो हमारे सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं और जो हमारे एमएलए हैं, उनसे यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर पूछा जाए ना तो 90% लोग बता नहीं पाएंगे। वो तो फिर भी एक संत ठहरे, बाबा ठहरे, उनसे गलती हुई तो क्या हो गया। हमारे जो देश में इतने सारे जो नेता हैं, उन नेता के पीछे जो और नेता लगे रहते हैं, सड़क छाप नेता, मोहल्ले वाले नेता, यशस्वी नेता और कर्मठ नेता, इतने सारे लोग हैं ना। इनसे अगर मैं पूछ लूँ कि राष्ट्रगीत कौन सा है और राष्ट्रगान कौन सा है तो बता नहीं पाएंगे। और उनसे यदि भी पूछ लूँ, उनमें से कुछ लोग तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर के मुंह से अगर स्लिप टंग्स होके स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया तो इतना हल्ला हाहाकार मचाने की क्या आवश्यकता है। बोल दिया तो बोल दिया। आप तो समझदार हो ना, आपको तो पता है ना कि क्या चल रहा है, 15 अगस्त को होता क्या है, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त भी तो बोला है। तो आपकी बुद्धि है तो आप तो समझ सकते हो। जैसे वो बहुत सारे संदेश देती, उन्होंने हाल ही में एक बयान भी दिया है कि आगरा के जामा मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण की और भगवान और अन्य देव देवताओं की मूर्तियां दबी हुई हैं। इस बात को तो सुना नहीं होगा, ना वो टॉलरर्स ने सुना होगा, ना सहयोगियों ने सुना होगा कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं और हमारे न्यायालय तक पहुंचे, जिससे कि हमारे देवी देवताओं की यदि मूर्तियां हैं तो उनकी जांच हो सके, निकल सके, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन ट्रोल करने के लिए एक शब्द निकला ना, उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हमारे परम पूजनीय गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े ही मतलब साधा पुरुष हैं, सज्जन हैं, वो सबको माफ़ कर देते हैं। तुम ट्रोलर लगे रहो, उनको ट्रोल करते रहो। जितना आप उनको ट्रोल करोगे उतने ही फेमस होते जाएंगे। वैसे आपके ट्रोल करने के लिए आवश्यकता है नहीं, वो तो वैसे ही बहुत विश्वविख्यात हैं, फेमस हैं। यहाँ से लेकर लंदन तक उन्होंने हिला दिया था सब लोगों को। लंदन में कोहिनूर मांग लिया था लोगों से, देखा होगा उनका वीडियो। अंग्रेज़ों से उन्होंने बोल दिया था ये मेरा कोहिनूर है, और खूब जम के सुनाई भी थी अंग्रेज़ों को। जब वो लंदन में जाकर सुना सकते हैं तो तुम लोगों की ट्रोलर्स की औकात ही क्या है उनके सामने, कुछ भी औकात नहीं है। और वो किसी विशेष पार्टी के हैं भी नहीं, ना वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना वो कांग्रेस के हैं, ना किसी अन्य पार्टी के हैं। तुम लोग थोड़ा सत्ता का लोभ पाने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए, लोगों की भीड़ चाहने के लिए उनके मंच पर चढ़ जाते हो। अब वो बाबा किसी का विरोध नहीं करते, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल दोगे। कल तक नकुलनाथ उनके पीछे पीछे घूम रहे थे छतरपुर में, और कमलनाथ भी, और उन्हीं के विपक्षी दल कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा उनका विरोध करती है। अरे अपनी आंखें खोलो, धर्म का विरोध ठीक नहीं है।
क्योंकि धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में सुख और चैन नहीं पा सकता। कम से कम आप धार्मिक नहीं हो, धर्म का पक्ष नहीं रख सकते, तो कम से कम विरोध तो मत करिए। हो सकता है स्लिम टंग्स की वजह से या कुछ गलती से निकल गया, मेरे मुंह से भी अभी मैं बोलता हूँ वीडियो में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। अब मेरे पास तो एडिटर है, मैं एडिट कर देता हूँ कई बार एडिट नहीं भी करता, आप सुन लेते हो, क्योंकि लोग बोलते हैं तो जीभ से बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया। उन्होंने ये भी तो बोला था कि हैदराबाद नहीं भाग्यनगर में जाकर तिरंगा फहराएंगे, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं लगी। भाग्यनगर, समझ रहे हो ना, भाग्यनगर वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी, उस लाइन को तो भूल गए। वो 15 अगस्त को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया। वो सोच मैं, अरे बाबा तो कुछ जानते नहीं है, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर समझते नहीं। अरे तुम जानते हो कि स्वतंत्रता दिवस का सही असली अर्थ क्या है और गणतंत्र दिवस का सही असली अर्थ क्या है? जो टोलर्स हैं ना, 70% टोलर्स को नहीं पता होगा, बस लगे हैं ट्वीट करने, टक 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 टक, हैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना के डालने वाले कि बाबा को बस जितना बेइज्जत कर सकते हैं कर लें। आजकल तो विधर्मियों का कोई कमी नहीं है, कितने विधर्मी हैं। ये तो लगता है कि कलयुग अपने पूर्व चरण पे है पूरा, क्योंकि सब विधर्मी ही हैं। धर्म की बात को कोई आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, मेरे वीडियो को भी फॉरवर्ड नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, लेकिन विधर्मी अगर इसमें कुछ गलती हो ना तो इस वीडियो को शेयर कर करके कितना बदनाम कर सकते हैं धर्म को, उतना करें। तो दोस्तों, आप धार्मिक हो, सनातन संस्कृति को रखने वाले हो, सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बागेश्वर धाम के जयकारे लगाते रहें। कोई तो धर्म हमारे धर्म में बोलने वाला हुआ है, धर्म को बढ़ाने वाला हुआ है। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।